अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि घर बैठे हुए डॉक्टर को विजिट किए बगैर किस तरह से पता चलाया जा सकता है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज को डायग्नोज करने का जो क्राइटेरिया है वो रोटरडम क्राइटेरिया है, जिसके के 3 पिलर हैं। पहला पॉइंट ये है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी कि मर्दाना हार्मोन ज़्यादा होने के अलामात। अब वो कौन कौन सी अलामात हैं? जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा होता है तो चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले आपके नहीं थे, अब हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, ओवरऑल बॉडी की हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन आपके जो सर के बाल हैं उनमें गंजापन आना शुरू हो गया, यानी कि वो गिरना शुरू हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका सेंट्रल ओबेसिटी आना शुरू हो गई है, कि आपका वजन बढ़ने लग गया है, जबकि आपको लगता है कि आपकी डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्नी, कि आपकी फेस के ऊपर जो दाने बनने लग जाते हैं। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि ये जाहिर करते हैं कि आपके मर्दाना हार्मोन बढ़ गए हैं। ये अगर आपके अंदर घर में बैठे आपको अलामात हो रही हैं, तो इस पे एक इसका मतलब है पॉइंट आपके अंदर पीसीओएस वाला है। लेकिन अगर इसके साथ आपके पीरियड्स बाकायदगी के साथ आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोटरडम क्राइटेरिया में है, वो है ओलिगोमेनोरिया, या फिर क्या हो कि पोलीमेनोरिया, कि आपके पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने आ ही नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है, जब आते हैं तो फ्लो बहुत स्कैंटी होता है, यानी अगर 3 महीने के बाद पीरियड्स आए हैं तो यू विल एक्सपेक्ट कि आपको 7 डेज़ ब्लीडिंग हो, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आम रूटीन में देखा ये गया है कि जो साइकिल है वो यूजुअली 21 दिन से लेके ऑलमोस्ट 35 डेज़ का साइकिल हम नॉर्मल लेते हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल महीने के महीने आ रहा है तो वो ज़्यादा आइडियल चीज़ है। 1 जो 2, 4, 5 दिन ऊपर हो जाना इतना नॉर्मल नहीं है। लेकिन दूसरा जो पिलर है वो है साइकिल का इरेगुलर होना। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी निशानी है आपके अंदर, जो आपको लग रही है कि घर बैठे हुए कि ये नॉर्मल है, तो फिर आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लें। अगर आप मैरिड हैं तो फिर हम कहते हैं कि आप वजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी ट्रांसवैजिनल स्कैन टीवीएस करवाएं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर भी कोशिश करें कि आप पर एब्डोमिनल स्कैन करवा लें, पेट के ऊपर से स्कैन करवा के ओवरीज को देख लें। उस स्कैन के ऊपर वो देखते हैं कि आपकी ओवरीज के अंदर इमेच्योर छोटे छोटे एग्स फॉलिकल के जो हॉल हैं वो पेरिफेरीज के ऊपर अरेंज तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो पॉलीसिस्टिक की पिक्चर आती है और साथ में आपका या तो पीरियड साइकिल इरेगुलर है या आपको मेल हार्मोन बढ़ने की अलामात शो हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो तकरीबन प्रीवियस स्टडीज के मुताबिक 30% और अब जो नई स्टडीज आ रही हैं उसमें तकरीबन 40 to 50% एसोसिएशन है इनएबिलिटी टू कंसीव और डिफिकल्टी टू कंसीव, यानी जब आपकी शादी होगी तो आपको मुश्किल पड़ सकती है कंसीव होने के लिए। तो इस सूरत हाल में बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आप मैरिड हैं और आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, आपको मेल हार्मोन के बढ़ने की जो अलामात मैंने पीछे डिस्कस की हैं वो हैं, तो फिर तो आप ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। और इसको अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका पीसीओ जो है वो इनफर्टिलिटी के साथ एसोसिएट करेगा, आगे जाके मसला करेगा, तो फिर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप अपना डे 13 के ऊपर एक स्कैन करवा लें। 13वें दिन के ऊपर अगर स्कैन करवाते हैं और उसके अंदर डोमिनेंट अंडा मौजूद होता है तो फिर परेशान मत हो। फिर इसका मतलब ये है कि जब आपकी शादी होगी, अगर आप मैरिड भी हैं तो कभी कुछ, प्रोवाइडेड कि आपके हस्बैंड ठीक है, आप कंसीव कर जाएंगे। लेकिन वही वाली चीज होती है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट है उनका साइकिल इरेगुलर होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो ओवरी को पता ही नहीं चल रहा होता कि कब फॉलिकल को रिक्रूट करना है और कैसे वो मिच्योर हार्मोन बनाना है कि वो फॉलिकल मिच्योर हो, और कैसे एक खास लेवल के ऊपर जाके जब फॉलिकल मिच्योर हो जाए तो एलएच सर्ज कॉज करना है ताकि वो फॉलिकल रिलीज हो जाए। क्योंकि उनका वो हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हुआ होता है, तो इसलिए यूजुअली 50% पेशेंट के अंदर जिनमें पीसीओएस होता है उनके अंदर कंसीव करने में मसाइल हो सकते हैं। और वो मसाइल ऐसे ही होते हैं, उन लोगों को होते हैं जिनका 13वें दिन के ऊपर मिच्योर एग नहीं बनने लग जाता। अब आप ये नहीं कहना मेरे पास अनमैरिड पेशेंट आई, उसने कहा मैंने 13वें दिन का स्कैन कराया, डॉक्टर साहब मेरा तो अंडा ही नहीं बन रहा, तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, आप अपनी वेट को कम करें, आप जो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ओवरऑल मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे अंडे का क्या? तो मैंने कहा जब हम ये चीज़ें करेंगे तो 20-25% केसेस में वैसी ओव्यूलेशन आपकी वापस आ जाती है। और अगर नहीं वापस आएगी तो कम से कम आपको पता है कि आपको पीसीओएस है, शादी के 3-4 महीने वेट करना, ना प्रेगनेंसी हुई तो दोबारा हमारे पास आना, हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको लो डोज में मेडिसिन देंगे जिससे आपका अंडा बन जाएगा। बेसिकली जो अंडा बनने की दवाइयां हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट के लिए यूज होनी चाहिए जिनका अंडा नहीं बनता है। और इनमें भी बड़े ध्यान से यूज करना होता है क्योंकि इनके अंदर एग्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बाद अगर आप थोड़ी सी भी दवाई देते हैं तो ये हाइपर स्टिमुलेट कर जाते हैं, जिसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा अंडे बन जाते हैं। हमारी बॉडी 1 या 2 अंडों की रिलीज को बर्दाश्त कर सकती है, अगर 3, 4, 5 फॉलिकल इकट्ठे रिलीज हो तो पेशेंट बहुत बीमार हो जाता है, उसको पेट के निचले हिस्से के अंदर काफी ज्यादा जो है वो दर्द होती है, उल्टी मसली आना शुरू हो जाती है, पेट में पानी जमा हो जाता है। तो ये चीजें हो सकती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट के साथ। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कब आप घर बैठ के ही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है या नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।